दीपावली का दिन था और उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में खुदाई काम तेजी से चल रहा था। इसी बीच प्राकृतिक बाधा आ गई। टनल के भीतर और बाहर निकलने वाले रास्ते पर मलबा नीचे आ गया। जिस वक्त यह मलबा बाधक बना तब वहां कुल 41 मजदूर फंसे हुए थे। पूरा देश उनकी सलामती की दुआएं कर रहा था। सरकार और विज्ञान दोनों ने अपनी ओर से प्रयास प्रारंभ किया। नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजीएम पेट का न्यूज अपडेट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के 4 धाम परियोजना के तहत गंगोत्री से यमुनोत्री तक करीब 25.5 किलोमीटर फासले को सुरंग के माध्यम से सुगम बनाने का प्रयास चल रहा है। इससे इस दुरूह मार्ग में पहुंचने के लिए वर्तमान में 1 घंटा लगता है। टनल के निर्माण के बाद ये दूरी केवल 5 मिनट के भीतर पूरी की जा सकेगी। यह वही टनल है जहां करीब 17 दिनों तक 41 मजदूर फंसे हुए थे। 60 साल पहले भी इस मार्ग पर टनल बनाने की कोशिश की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी। अब अत्याधुनिक संसाधनों के उपलब्ध होने के बाद टनल के काम को पूरा करने की उम्मीद बढ़ी है। करीब 850 करोड़ की लागत से बन रहे इस टनल का निर्माण 2018 में प्रारंभ हुआ। यह उत्तरकाशी के 4 धाम में NH 134 में गंगोत्री से यमुनोत्री को जोड़ने का काम करेगा। 25 नवंबर को सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में खुदाई के दौरान मजदूरों के टनल में फंसे 14 दिन पूरे हो चुके थे। तभी अमेरिकी आगर मशीन का प्लेट टूट गया। मलबे में दबे सरिये और लोहे में फंसकर आगर के पुर्जे टूट गए। 2 दिन तक काम बंद रहा। जब मजदूरों को निकालने की कोई तकनीक काम नहीं आई तो मैनुअली मलबा निकालने का फैसला हुआ। रेड माइनर्स की टीम बुलाई गई। 27 नवंबर को रेड माइनर्स पाइप के जरिए अंदर गए और हाथ से खुदाई करने लगे। सिर्फ 2 दिन में 6 लोगों की टीम ने 41 मजदूर तक पहुंच गई। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने को लेकर जद्दोजहद चलता रहा। बचाव को लेकर हर तरह की कोशिश की जाती रही। आखिरकार 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए इंसानी राह ही कामयाब हो सकी। रेड माइनर्स यानी चूहों की तरह माइनिंग एरिया में खुदाई करने वाले मजदूर ही मैनुअली छेनी हथौड़ी रापा गहती ड्रिलर के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी दिला सके। 17 दिन से उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में फंसे 41 मजदूर करीब 399 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर आ गए। इनमें से पहला मजदूर 28 नवंबर के शाम 7:50 को बाहर निकाला गया। 24 नवंबर को टनल में फंसे मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले आगर की मशीन टूट गई थी, जिसे रेस्क्यू रोकना पड़ा था। इसके बाद सेना और रेड माइनर्स के बाकी के ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया। मंगलवार सुबह 11 बजे मजदूरों के परिजन चेहरे पर तब खुशी दिखी जब अफसरों ने उनसे कहा कि उनके कपड़े और बैग तैयार रखिए, जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। उत्तरकाशी टनल में रेड माइनर्स ने 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे। ट्राली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर इन सब के पास बचाव के लिए ऑक्सीजन, मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा, हवा के लिए ब्लोअर भी मौजूद रहता था। रेड का मतलब चूहा, होल का मतलब छेद, माइनिंग का मतलब खुदाई, मतलब से ही साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इससे पतले से छेद से ही पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है। हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। रेड होल माइनिंग नाम की प्रक्रिया का एक आम तौर पर कोयले की माइनिंग में खूब उपयोग होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रेड होल माइनिंग जमकर होती है, लेकिन रेड होल माइनिंग काफी खतरनाक काम है। यह जानलेवा साबित होता रहा है, इसलिए इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है। खैर, इंसानों की जान बचाने के लिए तकनीकी जगह इंसानी सहायता से राह खुली। टनल में फंसे इन मजदूरों से सबसे पहले मुलाकात मोहम्मद नसीम से हुई। वे 6 रेड माइनर्स की टीम का हिस्सा रहे। इस टीम को लीड कर रहे नासिर ने आखिरी पत्थर हटाया। हरपाल, बलविंदर और वकील हसन भी इस टीम का हिस्सा रहे। सभी ने अपने अपने हिस्से का काम को संभाला। इन जाबाज रेड माइनर्स को इम्पैक्ट की टीम का सलाम। मानवीय बचाव अभियान से जुड़े हर किसी को बधाई। सीजी इम्पैक्ट का न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।